तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। सभी 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक 20.64% हुआ मतदान। तेलंगाना के 13 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही चलेगा मतदान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास व्यवस्था। तेलंगाना के 106 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। बंपर मतदान की उम्मीद। तेलंगाना में इस बार सत्ताधारी बीआरएस के साथ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी ठोकी ताल। पीएम मोदी ने लोगों से भारी संख्या में मतदान के लिए की अपील। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। अमित शाह और दूसरे नेताओं ने भी की वोटिंग की अपील। हैदराबाद में सुबह सुबह अभिनेता जूनियर एनटीआर ने डाला वोट। बड़ी संख्या में लोगों से की मतदान की अपील। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन ने किया मतदान। जनता से की वोट करने की अपील। जुबली हिल्स में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजरुद्दीन ने किया मतदान। कांग्रेस की जीत का किया दावा। हैदराबाद में जुबली हिल्स के मतदान केंद्र पहुंचे अभिनेता चिरंजीवी, साथ ही परिवार भी रहा मौजूद। अभिनेता चिरंजीवी वोटर्स के साथ लाइन में लगे लोगों से बातचीत करते आए नजर। एक्टर नागार्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य ने हैदराबाद में किया मतदान। लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। हैदराबाद में अभिनेता श्रीकांत ने डाला वोट। जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल जाकर किया मतदान। हैदराबाद में मतदान के उत्साह की लहर जारी। अभिनेता नितिन ने डाला वोट। हैदराबाद के रंगारेड्डी में अभिनेता वेंकटेश दग्गुबती ने किया मतदान। लोगों को लोकतंत्र के उत्सव की बधाई दी। तेलंगाना के जनगांव में वोटिंग के दौरान बवाल। आपस में भिड़े बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ता। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में एआईएमआईएम पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नया मतदान। संविधान में और भारत भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। हैदराबाद के अंबरपेट में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भी डाला वोट। कहा, भारत के प्रजातंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण हथियार। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने डाला वोट। राज्य में बीआरएस सरकार की वापसी का किया दावा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। विकाराबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मतदान से पहले किया गौपूजन। पत्नी भी साथ रही मौजूद। गौपूजन के बाद रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, ये व्यक्तिगत आस्था, राजनीति करने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से की मतदान की अपील। कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। आज हो रहे मतदान के लिए तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री के हजारों जवान किए गए तैनात। मतदान के लिए बनाए गए 35,655 पोलिंग स्टेशन। 3 दिसंबर को होगी वोटों की काउंटिंग। तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता। फर्स्ट टाइम मतदान करने वालों की संख्या 9,99,000 से ज्यादा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लॉन्च की प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र। महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 साल में दिए जाएंगे 15,000 ड्रोन। पीएम मोदी ने देवघर एम्स का किया शुभारंभ। पीएम ने राष्ट्र को समर्पित किए 10,000 जन औषधि केंद्र। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम। देश में 37 जगहों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। आज दुबई रवाना होंगे पीएम मोदी। COP28 सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दुबई में जबरदस्त तैयारियां। सफल रेस्क्यू के बाद ऋषिकेश एम्स में है 41 मजदूर। सभी का चल रहा है मेडिकल चेकअप। 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे मजदूर। रिपोर्ट आने के बाद घर भेजने का फैसला। अस्पताल में मजदूरों से मिलने पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। जाना तबियत का हालचाल। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत। सफल रेस्क्यू के लिए शानदार तरीके से किया गया स्वागत।
हल्द्वानी में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, कार्यकर्ता ने किया स्वागत। यूपी में जाति जनगणना पर सियासत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम भी चाहते हैं जाति जनगणना। केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया सवाल, एसपी सरकार में क्यों नहीं हुई जाति जनगणना, अब केंद्र सरकार करेगी फैसला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, 2024 चुनाव को लेकर की चर्चा। कोलकाता में टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता के घर छापेमारी, सीबीआई की टीम कर रही है तलाशी। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला, पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबी माने जाते हैं दासगुप्ता। थाईलैंड के बैंकॉक में भी बसी है अयोध्या, राम के भक्त करते हैं इस भव्य मंदिर में दर्शन। करीब 200 साल पहले बसाई गई ये अयोध्या, मंदिर की प्राचीन मूर्तियां भक्तों का ध्यान खींचती हैं अपनी ओर। गोरखपुर में खेल और कला महाकुंभ का आगाज, कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल रहे मौजूद, खिलाड़ियों से की मुलाकात। कला महोत्सव में कलाकारों ने बांधा समा, हैरत अंगेज करतब के साथ सुरों की साधना ने शाम में जमाया रंग। दिल्ली में पासिंग आउट परेड का आयोजन, 599 पुलिसकर्मियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। घाटी में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की शानदार पहल, कुशल भारत कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। तिरुवली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रशामक देखभाल सोसाइटी भवन का किया शिलान्यास, कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। दिल्ली में इंडियन लिंक कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस 2023 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। बेंगलुरु में बेंगलुरु टेक समिट 2023 का शुभारंभ, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी हुए शामिल। गुवाहाटी में आनंदोरम बरुआ नक्सद पुरस्कार 2023 कार्यक्रम का आयोजन, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बड़ी पहल, सरकार ने जारी की दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 की अधिसूचना। दिल्ली में अब ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवा देने वाले एग्रीगेटर्स को अपने वाहन बेड़े को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर लेना होगा लाइसेंस। बिहार के मधेपुरा में दिव्यांग शोशाद्री रूपम को शिक्षा मंत्री ने दी आर्थिक सहायता, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद नेट पास करके शोध कर रही हैं रूपम। गुजरात में कॉलेज के छात्रों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए मिलेगी 40,000 रुपए तक आर्थिक सहायता। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ किया समझौता। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क के पास रिवर टूरिज्म, अब ब्रह्मपुत्र में खूबसूरत डॉल्फिन्स को भी देख सकेंगे सैलानी। घाटी में भी मौसम हुआ खूबसूरत, ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। पुंछ में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है भारी बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर भी जमी बर्फ की सफेद चादर। सीकर में मौसम ने बदला मिजाज, छाया रहा कोहरा, तापमान में आई गिरावट, 60 मीटर तक रह गई केवल विजिबिलिटी। करौली में लगातार दूसरे दिन भी छाया रहा कोहरा, बरसात होने से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान के उदयपुर में छाई कोहरे की घनी चादर, कम हुई विजिबिलिटी। चंडीगढ़ में मौसम ने बदली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। प्रयागराज में सुहाना हुआ मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हल्की बारिश। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, चेन्नई में जलभराव के हालात। तमिलनाडु के 12 जिलों में जारी की बारिश और तूफान की चेतावनी, एनडीआरएफ की 5 टीमें की गई तैनात। लुधियाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश ढेर, 5 बदमाश किए गए गिरफ्तार। खरगोन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय पिस्टल तस्कर गिरोह के 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 13 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस जब्त। जामताड़ा में नकली लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले 7 लोग किए गए गिरफ्तार, लैपटॉप प्रिंटर जब्त किए गए।
नोएडा में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डोंबिवली में पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, ड्रग समेत करीब 5.5 लाख रुपए किए गए जब्त। इजरायल और हमास के बीच और आगे बढ़ सकता है संघर्ष विराम, कतर की मध्यस्थता में चल रही है बातचीत। बुधवार को हमास ने 16 और बंधकों को किया रिहा, रफा पहुंचे सभी लोग। हमास की ओर से रिहा बंधकों में 2 रूसी महिलाएं और 2 थाई नागरिक भी शामिल, 10 इजरायली किए गए रिहा। रिहा किए गए विदेशी नागरिक इंटरनेशनल रेड क्रॉस के सुपुर्द ले जाए गए गाजा पट्टी से बाहर। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने की 10 नागरिकों की रिहाई की पुष्टि, परिजनों को दी गई सूचना। बुधवार को बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल, राष्ट्रपति बाइडेन ने की पुष्टि। नेतन्याहू का बयान, इजरायल सरकार सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध, लापता लोगों की तलाश। इजरायल की ओर से हुई 30 फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई, 14 महिलाएं और 16 बच्चों को कैद से छुटकारा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा के पास ऑफिर समुदाय के लिए रिहाइश की रखी नई नींव, 7 अक्टूबर को हमले में मारे गए ऑफिर की याद में होगा निर्माण। गाजा के जेनिन इलाके में इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीनियों ने किया नुकसान का आकलन, हमले में कई लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत ने जताई उम्मीद, आगे बढ़ाया जाएगा संघर्ष विराम, कहा हमास पर निर्भर करता है सब कुछ। बंधकों की रिहाई के लिए रंग लाई थाईलैंड की कूटनीति, कहा हम किसी के दुश्मन नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम आगे बढ़ाने पर दिया जोर, कहा मानवता के लिए बेहद जरूरी ये कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रिपब्लिकन सांसद लॉरेन पर साधा निशाना, आर्थिक और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी नीतियों की आलोचना का दिया जवाब। 2030 के विंटर ओलंपिक खेलों के लिए फ्रांस लगाएगा बोली, 2034 के लिए अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी की ओर से की जाएगी दावेदारी। शेयर बाजार में लगातार तेजी के चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार रिकॉर्ड $4 ट्रिलियन के पार निकला। इस साल की शुरुआत से अब तक $600 अरब का हुआ इजाफा। बेंचमार्क सेंसेक्स 15 सितंबर के रिकॉर्ड हाई से अभी भी 2% नीचे है। सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई से नीचे होने के बावजूद 333 ट्रिलियन रुपए हुआ मार्केट कैप। सेबी ने 9 कंपनियों को सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर रोक लगाई। निवेश सलाहकार नियमों में गड़बड़ी के चलते 2 साल के लिए मार्केट रेगुलेटर ने किया बैन। टाटा ने 19 साल बाद शेयर बाजार में फिर दिखाया जोश। टाटा टेक के आईपीओ ने 140% के लिस्टिंग गेन के साथ निवेशकों की भर दी है झोली। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के आईपीओ ने निवेशकों को दिया जबरदस्त रिटर्न। आईआरईडीए का शेयर लिस्टिंग के पहले दिन 37% से ज्यादा प्रीमियर के साथ लिस्ट हुआ। लगातार दूसरे दिन गोल्ड की कीमतों में तेजी का रिकॉर्ड बनाया। बुधवार को 862 रुपए बढ़कर 10 ग्राम सोने की कीमत 62,775 रुपए पर पहुंची। गौतम सिंघानिया का पत्नी नवाज मोदी से जारी विवाद कंपनी के शेयरों पर पड़ा भारी। 18 दिन में कंपनी के मार्केट कैप में आई 2,390 करोड़ रुपए की गिरावट। जैकडोस एंड विंडोज एक्सपो के आयोजन में नए जमाने और नई टेक्निक के खिलाड़ी दरवाजे पेश किए गए। नए डिजाइन और मॉडर्न लुक ने बदला घरों का अंदाज। साइबर कानून, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पर दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। एक्सपर्ट्स ने डिजिटल जागरूकता को बताया बेहद जरूरी। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से ब्राजील के पास चली जाएगी। 30 नवंबर को भारत का G20 प्रेसिडेंसी का 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा।